आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास आगे कोई रोड मैप है इस डिसिप्लिन को अचीव करने का, और खास तौर पे इसका ताल्लुक एक्सपेंडिचर्स को रेगुलराइज करने से मुतालिक भी है? कुछ इससे मुतालिक रोड मैप आपको नजर आता है गवर्नमेंट के पास? बिल्कुल जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास प्रॉब्लम जो कमी है वो ये है कि जो वो एक्ट भी बना कर आपके लिए डेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए उसके ऊपर उन्होंने काम नहीं किया, बल्कि और उसको आसान और लीनियंट करते गए, उसको डाइल्यूट करते गए। और हुकूमत के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो अभी तक कंट्रोलेबल ही नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। आप देखें अगर 10 सालों के अंदर तो पाकिस्तान का जो टैक्स कलेक्शन है वो कई गुना इजाफा हो चुका है, लेकिन अखराजात भी बढ़ते जा रहे हैं। जब आपके अखराजात ज्यादा होंगे, आमदनी कम होगी। तो सही। आप खसारे का बजट गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, लेकिन इस वक्त अपने बन रहा है नाज़रीन को और उसकी वजह से ये बताएं। आबिद सुलेम साहब, आपको सुनने में हमें थोड़ा सा मसला हो रहा है। शम्सुल इस्लाम साहब, आपको सुनने में थोड़ा मसला हो रहा है। वी विल ट्राई टू फिक्स दैट इशू। मीनवाइल अपने नाजरीन को हम ये बताएं कि 2023 में महंगाई 29% क्रॉस कर गई थी, इस वक्त 4.6% पर है। ये वज़ीर ख़जाना की जानिब से बताया गया है जब उन्होंने आज इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश की। बहुत से शोबों से मुतालिक उन्होंने अदाद व शुमार शेयर किए, और उसमें कुछ ऐसे शोबे हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अपने अहदाफ को अचीव किया है उनके मुताबिक, और कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें हम अपने अहदाफ अचीव नहीं कर सके। पॉलिसी रेट कम होने से मुतालिक हमने अचीव किया है, 22% था, कम होकर 11% पर आया है। GDP से मुतालिक उन्होंने बताया कि 68 से कम होकर कर्जों की जो शरह है वो अब 65 पर आई है, और ख़ास तौर पे इंपोर्ट्स के बारे में उन्होंने कहा कि 16% जो हैं वो बढ़ी हैं। शम्सुल इस्लाम साहब ने हम दोबारा से हमें ज्वाइन किया। शम्सुल इस्लाम साहब, थोड़ा सा आपको सुनने में प्रॉब्लम हो रहा था, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए। आप कमेंट कर रहे थे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के ऊपर आप बात कर रहे थे। जी, देखिए जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को कम करने के लिए सीरियस नज़र नहीं आ रही। हमने देखा कई सालों से पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक एक्ट भी बनाया हुआ था कि हम अपनी जो एक्सपेंडिचर्स हैं, अपने जो डेट की लिमिट्स हैं, उन सबको कंट्रोल में रखेंगे, लेकिन नहीं हुआ। हमने देखा कि ऑस्टेरिटी मेजर का बहुत बारहा हुकूमत ने ऐलान किया, लेकिन उसके ऊपर भी नहीं हुआ। राइट साइजिंग की बात की गई हालिया दिनों में, लेकिन उस पे भी कुछ नहीं हुआ। असल प्रॉब्लम ये है कि जब फेडरल हुकूमत का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होगा, 43 अगर मिनिस्ट्रीज होंगी, डिविजन्स का आप देखें लातादाद नंबर्स हैं, अथॉरिटीज अभी रिसेंटली और बहुत ज्यादा बना दी गई हैं। इसका मतलब है कि आप एक्सपेंडिचर्स को और बढ़ा रहे हो। अगर मैं आपको कस्टम्स की मिसाल दूं तो वहां पे आप नंबर्स ऑफ डीजीज का इजाफा ही होता चला जा रहा है।